सब्सिडरी बुक्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सब्सिडरी बुक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट वन था कैश बुक, पार्ट टू है अदर बुक्स। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सब डिविजन ऑफ जर्नल, रिकॉर्डिंग का ही प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए सब्सिडरी बुक्स बना दी गई हैं। सब डिविजन ऑफ जर्नल। कैश बुक क्यों बनाते हैं? टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। खत्म कैश बुक। अब हम कर रहे हैं सब्सिडरी बुक्स पार्ट टू। उसमें बाकी सारी बुक्स कवर होंगी। बाकी सारी कौन सी है हमारे कोर्स में? परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। चार बुक्स है। Why do we prepare purchases book? पहली बात, is it a subsidiary book or a principal book? It is a subsidiary book. Cash book, cash book, is it a subsidiary book or a principal book? Anushka? It is both, Nalaiko. It is both a subsidiary book and a principal book. Specific theoretical question discuss हुआ था इस पे. And it was told that it is one of the most important theoretical question of cash book. Do you remember? Do you remember? So then you should have answered correctly. Cash book is both a subsidiary book and a principal book. Why? उसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है और उससे कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी पता चल जाएगा, और उसके बाद आपको कैश और बैंक का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन परचेजेस बुक, इट इज ओनली अ सब्सिडरी बुक। व्हाई? अभी पता चल जाएगा। सेल्स बुक इज ऑल्सो जस्ट अ सब्सिडरी बुक। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, दे आर ऑल्सो सब्सिडरी बुक्स। चलो एक एक करके बात करते हैं। व्हाई डू वी प्रिपेयर परचेजेस बुक? परचेजेस बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग ही हो रही है, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली। परचेजेस गुड्स की दो तरीके की हो सकती हैं, कैश परचेजेस और एक क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस जाएंगी कैश बुक में, क्रेडिट परचेजेस आएंगी परचेजेस बुक में। बट क्रेडिट पे तो आप गुड्स भी खरीद सकते हो, एसेट्स भी खरीद सकते हो। तो अगर आपने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, सिर्फ और सिर्फ तब परचेजेस बुक में आएगा। अगर आपने एसेट्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, अगर आपने एसेट्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो वो कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। वो कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। जो ट्रांजैक्शन किसी स्पेसिफिक सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, जो भी ट्रांजैक्शन किसी स्पेसिफिक सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, वो कहाँ जाती है? जर्नल प्रॉपर में। तो परचेजेस बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली। क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? कैश परचेजेस नहीं होगा और क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट्स नहीं होगा। परचेजेस बुक, परचेजेस बुक इज अ सब्सिडरी बुक इन विच क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, गुड्स द आइटम्स इन विच वी डील, रॉ मटेरियल्स भी आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदे, वो मेरे गुड्स का ही पार्ट होते हैं। In which credit purchases of goods, that is goods in which the firm deals or uses for manufacturing goods, are recorded. Thus, cash purchases of goods and purchase of other items like fixed assets are not recorded in the purchases book. The entries in the purchases book are recorded on the basis of invoices received from the suppliers with the amount net of ट्रेड डिस्काउंट। अब बड़ी मजेदार बात होगी, ट्रांजैक्शन तो नेट अमाउंट पे ही होगी। मतलब 10,000 का अगर आपने सामान खरीदा है, 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 माइनस 1,000, सामान तो आपको 9,000 का पड़ा, तो नेट अमाउंट तो 9,000 ही होगा। बट परचेजेस बुक में प्रेजेंटेशन से ट्रेड डिस्काउंट दिखाया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट दिखाया जाता है परचेजेस बुक में। बट सर हमने तो जब डिफरेंशिएट करा था कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में, तो हमने बड़ी क्लियरली पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो यहाँ पे इट इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट इज जस्ट बीइंग शोन एज अ कैलकुलेशन, इट इज इट विल जस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। कोई जर्नल एंट्री नहीं पास हो रही,
कोई अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा परचेजेस बुक में, प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अभी आप देखेंगे कैसे। लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस में से माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनवॉइस प्राइस। क्या बोलते हैं उसको, इनवॉइस प्राइस बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, परचेज प्राइस बोल सकते हैं। लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस इज द प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। कोई डाउट अभी तक? फॉर्मेट कैसा होता है ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मजेदार, बहुत ही सिंपल चैप्टर है फॉर्मेट इसका। ये कोई जर्नल नहीं है, ये कोई लेजर नहीं है, एक सेपरेट सब्सिडरी बुक है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। पहला कॉलम डेट, दूसरा डेट पे डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स आपने किससे खरीदा, क्या क्या खरीदा, वो सारी कहानी यहाँ पे आएगी पर्टिकुलर्स में। फिर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर एक थ्योरेटिकल कॉलम होता है नॉर्मली, क्वेश्चन में इनवॉइस का नंबर नॉर्मली नहीं दिया होता, फॉर्मेट फिर भी बनाएंगे, फॉर्मेट फिर भी बनाएंगे, इनवॉइस नंबर नॉर्मली ब्लैंक रहेगा। इनवॉइस नंबर के बाद फोलियो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो फोलियो कौन सा बनेगा, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। तो डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। फिर डिटेल्स, आपने क्या खरीदा, आपके स्टेशनरी की शॉप है, 50 रजिस्टर 100 100 रुपए के, 10 पेन 500 रुपए के, कुछ भी, वो सारी कैलकुलेशंस आएंगी उसमें, डिटेल्स की क्या क्या सामान खरीदा, टोटल में फाइनल अमाउंट आ जाएगा। टोटल में क्या आ जाएगा, फाइनल अमाउंट। डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती परचेजेस बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में। फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट, डिटेल्स और अमाउंट। अब इनवॉइस नंबर अगर आपके स्कूल में बोला है बनाने को तो बनाना, नहीं बोला हो तो मत बनाना, फॉर्मेट का पार्ट है, फॉर्मेट का पार्ट है, बनता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 11th में कन्वीनियंस से बोल देता है कि जरूरत नहीं है बेटा, पहली जगह कम पड़ रही है, आप रहने देना। वो आपको पता कि आपके स्कूल में ऐसा बोला है कि नहीं बोला है, ऑप्शन रहता है। बट कभी कभी क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर आ जाते हैं तो फिर फंस जाओगे, इनवॉइस नंबर कहाँ दिखाओगे। तो नॉर्मली इनवॉइस नंबर वाले क्वेश्चन देते ही उन्हीं स्कूल्स में है जहाँ पे बोला हो इनवॉइस नंबर का कॉलम बनाना है। बट बी वेरी केयरफुल, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या, नहीं पता तो आप एक्स्ट्रा बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा फॉर्मेट बना रहे हो ना, उसमें कभी कोई नंबर नहीं काट सकता। नहीं बना रहे, अगर उन्होंने बोला था कि जरूरत नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं बना रहे, उन्होंने बोला था कि पूरा बनाना है तो नंबर कट जाएंगे। तो अगर नहीं पता तो बनाना। क्लियर? डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। अब इसमें आता है आपका डिटेल्स और अमाउंट फाइनल में। जैसे अभी आप देखेंगे ना, ये जो है आपका कॉस्ट, फ्रेट, टोटल, मैं आपको ये बताता हूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखना। परचेजेस बुक, इन द बुक्स ऑफ, फर्म का नाम आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या आएगा, डेट, फिर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा, इनवॉइस नंबर, फिर क्या आएगा, लेजर फोलियो, फिर क्या आएगा, डिटेल्स, और लास्ट में आता है अमाउंट, लास्ट में आता है अमाउंट। डिटेल्स भी रुपीस में है, अमाउंट भी रुपीस में है। ये होता है जनरल फॉर्मेट। कभी कभी, कभी कभी क्वेश्चन में जो सामान खरीदा है उसके साथ साथ एडिशनल चार्जेस भी आते हैं, जैसे कि फ्रेट, कार्टेज, पैकिंग एक्सपेंसेस। तो उस सिनेरियो में एडिशनल कॉलम्स बनते हैं, उस सिनेरियो में कि अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि जो सामान खरीदा था ना उसके ऊपर फ्रेट, फ्रेट क्या होता है आपके,
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, आने जाने का खर्चा, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज। अगर ऐसे कुछ खर्चे इंपोज हुए हैं, अगर ऐसे कुछ खर्चे इंपोज हुए हैं, तो फॉर्मेट में क्या होता है, डिटेल्स तक तो सेम है, डिटेल्स तक तो बनेगा ही बनेगा, एग्जैक्टली सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉर योर डिटेल्स। उसके बाद डिटेल्स में सारे खर्चे आ गए, आपने सामान खरीदा था 50,000 रुपए का, उसके ऊपर 10,000 रुपए फ्रेट लग गया, टोटल खर्चा हुआ 60,000 रुपए। तो उसके बाद अगर फ्रेट है तो उसके बाद सेपरेट कॉलम्स बन जाते हैं। डिटेल्स के बाद कॉस्ट का अलग कॉलम, कॉस्ट में आएगा सामान कितने का है, कह रहा है 50,000। फ्रेट का अलग कॉलम, उसमें आ जाएगा अच्छा फ्रेट कितना है, कह रहा है 10,000। और लास्ट हो जाएगा टोटल, लास्ट हो जाएगा टोटल। तो ध्यान से देखेंगे कि डिटेल्स तक तो कॉमन है, उसके बाद अगर क्वेश्चन में चार्जेस हैं अदर देन द मनी पेड फॉर परचेजिंग गुड्स, जैसे कि फ्रेट, पैकिंग, तो उनके सेपरेट कॉलम्स बनते हैं। ये भी आपको तभी करना है अगर आपके स्कूल में कराया गया है, अदरवाइज कुछ स्कूल्स में बड़ा क्लियरली बोल देते हैं कि बेटा डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट, बस। आपको खर्चों के लिए सेपरेट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली बनेगा, तो जहां जहां ये आएगा मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, बिना बनाए भी दिखाऊंगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कूल में क्या फॉलो कर रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। किसी के स्कूल में कुछ कर रहे होंगे, किसी के स्कूल में कुछ कर रहे होंगे, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे ऑप्शन है। पहले 4 कॉलम में ऑप्शन नहीं है, पहले 5 कॉलम में ऑप्शन नहीं है। फर्दर ब्रेकअप होगा कि नहीं होगा, टेक्निकली होता है, बट कन्वीनियंस से कुछ स्कूल में कहते हैं कि जरूरत नहीं, तो वो आपको पता। परचेजेस बुक क्यों बनाते हैं मिस्टर कुलदीप? The purchase books are made for recording the credit purchase of goods. वेरी गुड, इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली। एग्जैक्टली सेम चीज है सेल्स बुक, एग्जैक्टली सेम चीज है सेल्स बुक। सेल्स बुक क्यों बनाते हैं? सेल्स बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। सेल्स बुक क्यों बनाते हैं? सेल्स बुक, इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी बुक इन विच क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। तो क्या नहीं आएगा? कैश सेल्स नहीं आएंगी, कैश सेल्स नहीं आएंगी, और क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स नहीं आएंगे। कोई डाउट? कोई भी डाउट? फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम, सुनेंगे ध्यान से, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, यहां तक एग्जैक्टली सेम। उसके बाद बस ध्यान रखना है, अगर तो कोई खर्चे नहीं है तो डिटेल्स के बाद सीधा अमाउंट आ जाएगा, अगर तो कोई खर्चे नहीं है तो डिटेल्स के बाद सीधा अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर खर्चे हैं तो डिटेल्स के बाद पहला कॉलम परचेज बुक में होता है कॉस्ट, यहाँ पे होगा सेल वैल्यू, यहाँ पे होगा सेल वैल्यू। उसके बाद जो खर्चा है, फ्रेट है तो फ्रेट, पैकिंग चार्जेस है तो पैकिंग चार्जेस, लास्ट में टोटल, लास्ट में टोटल। परचेजेस बुक के टोटल का क्या करते हैं? परचेज बुक क्यों बना रहे हैं समझ आ गया, सेल्स बुक क्यों बना रहे हैं समझ आ गया, रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली, दैट टू रिलेटेड टू द गुड्स ओनली। परचेज बुक बना दी, उसमें पूरे पीरियड की क्रेडिट परचेजेस आ गई, उसका क्या होता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड द टोटल ऑफ द परचेजेस बुक is transferred to the purchases account. The total of the purchases book is transferred to the purchases account. Sales book का क्या करते हैं? The total of sales book will be transferred to the sales account. क्या परचेजेस बुक से टोटल परचेजेस पता चल सकती हैं? नहीं पता चल सकती। परचेजेस बुक से टोटल क्रेडिट परचेजेस पता चल सकती, टोटल परचेजेस नहीं पता चल सकती। क्या सेल्स बुक से टोटल सेल्स पता चल सकती हैं? नहीं पता चल सकती। क्रेडिट सेल्स पता चल सकती हैं, इसीलिए इट इज जस्ट अ सब्सिडरी बुक। अगर आपको इसका टोटल चाहिए तो परचेजेस अकाउंट में जाना पड़ेगा, तो सेल्स अकाउंट में जाना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि टोटल परचेजेस और टोटल सेल्स कितनी हुई। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर
इजी रहने देना, ध्यान से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स नहीं आएंगे। हमें कैसे पता चलेगा सर कि हम उसमें डील करते हैं या हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है? क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। वो नॉर्मली बताते हैं कि जिस बिजनेस की आप बुक्स बना रहे हैं वो किस चीज में डील करते हैं, वो बताते हैं नॉर्मली। ओके चलो, तो मीनिंग ऑफ परचेजेस बुक, फॉर्मेट ऑफ परचेजेस बुक, मीनिंग ऑफ सेल्स बुक, फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक, और छोटी मोटी थ्योरी जस्ट रीड। बता दिया आपको कि खर्चे कैसे कैसे हो सकते हैं। फ्रेट और कार्टेज, किराए का खर्चा, पैकिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में एग्जिस्ट करते हैं तो ये होंगे खर्चे। तो अब हमने डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन सेपरेट रखनी है कि नहीं रखनी, दैट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, दैट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। टेक्निकली अ सेपरेट कॉलम इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्रेट एंड पैकिंग। कन्वीनियंस से कुछ स्कूल्स में सिर्फ डिटेल्स और अमाउंट का कॉलम बनता है, फर्दर सेग्रीगेशन फर्दर डिविजन ऑफ दीज एक्सपेंसेस नहीं होती। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेजेस बुक एंड परचेजेस अकाउंट? परचेजेस बुक तो सब्सिडरी बुक है, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। परचेजेस अकाउंट तो लेजर का पार्ट है। परचेजेस अकाउंट लेजर रिकॉर्डिंग के बाद बनता है। परचेजेस बुक लाइक अ लेजर अकाउंट, इट परचेजेस बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड्स नहीं होती, परचेजेस अकाउंट में होती हैं। कंटेंट्स, परचेजेस बुक में ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, इधर पूछो, ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। वो भी जिसमें हम डील करते हैं, एसेट्स नहीं आएंगे, कैश परचेजेस नहीं आएंगी। परचेज अकाउंट में क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेजेस विल बी शोन। वहां रिकॉर्डिंग नहीं हो रही बट इट विल बी शोन। अमाउंट, परचेजेस बुक से क्या पता चलेगा, क्या होता है फाइनल परचेज बुक का? मैंने आपको क्या बताया कि फाइनल अमाउंट का क्या करेंगे, जो परचेजेस बुक है उसका जो टोटल है फाइनल अमाउंट, उसका क्या करेंगे? इट विल बी ट्रांसफर टू द परचेजेस अकाउंट। The total final of the total of the purchases book will be transferred to the purchases account. और purchases account के total का क्या करते हैं? It is transferred to the trading account. It is transferred to the trading account. तो theoretically पता होना जरूरी है कि purchases book क्यों बन रही है, sales book क्यों बन रही है। क्वेश्चन करेंगे।